जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दर्शकों, आज हम आपको घुटनों के दर्द के विषय में कुछ बताना चाहते हैं कि घुटनों का दर्द आखिर क्यों होता है और उसका निवारण क्या है। हम अपने घुटनों को दर्द को किस प्रकार से कर सकते हैं, या हमारे जो दादी हैं या परिवार में कोई हैं, पड़ोस में बड़े बूढ़े हैं जो परेशान हो रही हैं दर्द से, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप जो है मेरे बताई इस विधि का उपयोग करेंगे तो ज़रूर सही होंगे, क्योंकि ये नुस्खा मैंने स्वयं पर यूज़ किया है और मुझे बहुत आराम मिला है। तो देखिए, घुटने के दर्द का मुख्य कारण होता है कैल्शियम की कमी हो जाना। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो उसके कारण हमारे जो है ये घुटना जैसे है, तो इसमें जो है ये जो हड्डी होती है गोल, ये सारी जो इसे जॉइंट हैं, तो यहाँ क्या है, कैल्शियम एक लुब्रिकेशन के रूप में होता है जो हमारे घुटने को मुड़ने में और चलने में सहायक होता है। एक स्पंज की तरह यहाँ होता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो जो है यहाँ पर क्या है, कैल्शियम की कमी होने से हमारे पैर को मुड़ने में दर्द होगा। जैसे हम चलेंगे तो खटखट की आवाज़ भी आएगी और दर्द पीड़ा होगी। तो हमें जब खटखट की आवाज़ आती है तो समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। और जब हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो बाद में क्या होता है, एक दर्द का भी रूप ले लेता है और फिर पीड़ा भी होने लगती है। कभी कभी क्या होता है, घुटनों में स्वेलिंग भी हो जाती है, भारी मात्रा में दर्द होने लगता है। तो उसका विशेष कारण ये होता है कि जब हम अपने पैरों को ज़्यादातर गीला रखते हैं, यानी कपड़े हमारे पैरों के जैसे सलवार वगैरह या पैंट वगैरह थोड़ी कुछ पैरों के नीचे जो गीली रहती है, उसकी वजह से भी दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि नमी को हमारा शरीर कभी कभी एक्सेप्ट करता है। और बरसात के टाइम में जैसे सावन भादों के महीने में कभी भी छत पर नहीं सोना चाहिए, खुले में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो नमी हमारे शरीर को बहुत नुकसानदायक होती है। और जो है वो नमी जब शरीर में बैठ जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस मौसम में बाहर नहीं सोना है, अंदर ही सोएं और जो है अपना ध्यान रखें। एक कारण ये भी होता है कि जब हम जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं या मेहनत नहीं करते हैं तो उससे भी हमारे जो शरीर क्या है, शरीर की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं और उस जकड़न की वजह से जब हम चलते हैं, शरीर हमारे जैसे मूवमेंट लेता है तो वहाँ खिंचाव होने के कारण दर्द शुरू हो जाता है। तो जब भी हम भोजन करते हैं तो ज़्यादा मात्रा में वसा न लें, यानी ज़्यादा पूड़ी पकवान आदि का प्रयोग डेली न करें, और जो है सलाद, सब्जियां, फल आदि ज़्यादा लें। दूध की मात्रा ज़रूर रखें। अपना जो है ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, मेहनत करें। उससे क्या होगा, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो उस कमी की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि हम दूध की मात्रा डेली लें और बादाम लें और मशरूम लें। मशरूम में क्या है, विटामिन डी होता है, बादाम में भी विटामिन डी होता है, प्रोटीन होता है। और जो है दूध में भरपूर कैल्शियम है कि दूध से बनी वस्तुओं को लें, दूध लें। और जो दालें होती हैं उनको भिगोएं और 2-1 दिन भिगोएं, जैसे बार बार धोते रहें उनको, 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद धो देंगे तो उससे क्या है, उसमें स्मेल नहीं रहेगी और अंकुरित हो जाएंगे। वे अंकुरित अनाज जो है उसमें से फाइबर मिलेगा और जो हमें हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। विटामिन जो प्रोटीन होते हैं वो हमें उससे प्राप्त होंगे। तो हमें दालों का प्रयोग करना है, चने का प्रयोग करना है, गुड़ का प्रयोग करना है, दूध का प्रयोग करना है, मशरूम का प्रयोग करना है, बादाम आदि का प्रयोग करना है। तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी के लिए सर्वोत्तम है कि हम सूर्य की रोशनी में रहें। मॉर्निंग के टाइम में 10 मिनट या 15-20 मिनट 15-20 मिनट हमें धूप में रहना चाहिए। गर्मी में हम 15 मिनट निकाल सकते हैं, लेकिन सर्दी में ज़्यादा टाइम बैठ सकते हैं आराम से। इससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन को धूप पड़ती है, धूप मिलती है, तो हमारी स्किन जो है विटामिन डी हमारे शरीर में पैदा होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है और उससे पीलिया जैसी प्रॉब्लम भी नहीं आती है। हमें जो है धूप ज़रूर लेनी चाहिए, शरीर के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, शरीर के लिए चलना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके घुटनों में दर्द नहीं चला जा रहा है तो आप लेट कर भी ऐसे इस तरह से पैरों को चला सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो ये रही बात आपकी कि विटामिन हमें किस चीज़ से मिलेगा, प्रोटीन किससे मिलेगा, फाइबर किससे मिलेगा और हमें विटामिन डी किससे मिलेगा। अब हमारी आती है कि हमारे पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। उसके लिए समाधान हम ये कर सकते हैं दर्द और सूजन के लिए कि हम जो है पानी लें, पानी को गर्म करें, उसमें फिटकरी डालें और सेंधा नमक डालें यानी लाहौरी नमक डालें और उससे अपने पैर की सिकाई करें। जितना गुनगुना पानी अपने पैर पर डाल सके उतना डालकर सिकाई करें और हवा उस टाइम में हवा में ना रहें, पंखे में ना रहें और उनको पैरों को पोंछ कर फिर थोड़ा कपड़ा वैसा पहने मोटा, जिससे कि उसको जैसे अब पंखा गर्मी के टाइम पंखा चलाएंगे तो उसको तुरंत हवा डायरेक्ट ना लगे। और फिर जो है हम अपने पैरों को स्वेलिंग से दूर कर सकते हैं यानी कि दर्द से रहित कर सकते हैं, स्वेलिंग से रहित कर सकते हैं। और हो सके अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो हम गैस पर या कोई भी गर्म अंगीठी वगैरह कुछ भी जला के हम पैरों की सिकाई कर सकते हैं, प्रेस वगैरह से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी सिकाई, जैसे गैस को धीमी कर लें और खड़े होकर पैरों की सिकाई करते हैं तो बहुत अच्छी सिकाई होती है, उससे एकदम दर्द में आराम मिलता है। तो ये रही हमारे दर्द पीड़ा को दूर करने की बात, तो कैल्शियम की भी बात हो गई। अब हम आते हैं कि हम जो है अपने शरीर को मतलब पैरों का एक्सरसाइज कैसे करें जिससे हमारी मांसपेशियां खुलें और हमारे से पैरों की जो जकड़न है वो ख़त्म हो जाए। कि और मेन है कि हम अपना वेट कम रखें, वज़न कम रखें। अगर हम वज़न ज़्यादा रखेंगे तो हमारा पूरे शरीर का वज़न हमारे घुटनों पर आता है और घुटने हमारे बहुत ही नाजुक होते हैं। वो ज़्यादा वज़न होने से वो घुटनों की हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, उससे भी हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। तो हमें अपने वज़न पर कंट्रोल करना है। वज़न पर कंट्रोल ऐसे हो सकता है कि आप चिकनाई ज़्यादा ना लें, वसा ज़्यादा ना लें और पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स लें, सब्जियां लें और साधारण खाना लें और रात को खाना ज़्यादा ना लें। दिन में ज़्यादा लें, रात को ज़्यादा ना लें और चलें ज़रूर, चलें भी और हल्का फुल्का काम भी करें, एक्सरसाइज करें शरीर की। और जो है जिनके दर्द है पैरों में वो इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैं आपको भी बता रही हूँ। जैसे देखिए ये पैर जैसे हमारे हैं तो हम इनको पहले पीछे करेंगे, फिर जो है इनको आगे की साइड करेंगे, ऐसे आगे किए, फिर पीछे किए, फिर आगे किए। इससे क्या होगा, हमारी ये मांसपेशियां खुलेंगी, ये पैरों की जो है सारी नसें खुलेंगी और हमारा जो है दर्द कम होगा इससे। तो हम इस तरह से ही कर सकते हैं। फिर हम अपने पैरों को इस तरह घुमा सकते हैं, इस तरह घुमाएंगे और फिर ये बैक साइड घुमाएंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर अदर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरह से अपने पैरों को घुमाएंगे। इससे क्या हो रहा है कि मेरे यहाँ तक जो है ये हड्डियों का जो नसों का दबाव सही हो रहा है, जिसमें खिंचाव आ रहा है और नसें खिंच रही हैं, सही हो रही हैं। फिर हम इसको इस तरह से बार बार ले जाएंगे, पैर को लाएंगे, इस तरह से आगे पीछे करेंगे इसको। तो ये जो है हमारे यहाँ सही होगा। अगर कट कट की आवाज़ आ रही है जैसे मेरे पैरों में भी आ रही है तो इसका मतलब है कैल्शियम की कमी है, तो इसकी पूर्ति भी हमें करनी होगी। इस तरह से ये जो है हमें एक्सरसाइज करना होगा। तो इस तरह से हम अपने पैरों का एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है कि हम यहाँ भी जैसे हमारे पैरों का एक्सरसाइज हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है या तो कोई बोतल लगाएंगे या जैसे मैंने ये बोतल को लगाया और इस तरह पैर को मोड़ेंगे बार बार, यहाँ रख सकते हैं बोतल, तो इस तरह पैर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह कर सकते हैं। और जो है अब हम जैसे ये हमने बोतल हटा दी, अब ये पैर को हम ऊपर उठाएंगे, ये पैर को हल्का हल्का ऊपर उठाएंगे, 5 मिनट ऊपर रखेंगे, जितनी देर रख सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट हवा में रखेंगे। फिर इसको नीचे करेंगे, फिर हवा में रखेंगे, इसको हल्का हल्का उठाएंगे और फिर नीचे रखेंगे। इस तरह से हम अपने पैरों का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक तो विटामिन पूरे शरीर को मिलना चाहिए, मेन कैल्शियम और विटामिन डी, ये हमारे घुटनों के दर्द के लिए रामबाण है। दूसरा, हल्दी का प्रयोग, दूध में हल्दी लें। लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं या जिनके शरीर ज़्यादा गर्म रहता है, नक्सीर वगैरह जिनके आ जाते हैं, वो हल्दी का प्रयोग ना करें, ना सौंठ का करें। और जो जिनके दर्द है, इसका मतलब शरीर में थोड़ी ठंडक है उनके, तो वो जो है हल्दी ले सकते हैं। दूध 250 ग्राम दूध में एक चौथाई चम्मच हल्दी
या ब्लड प्रेशर जिनका लो होता है वो दालचीनी लेना है, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो दालचीनी ले सकते हैं। एक चने की दाल जो होती है उसके बराबर दालचीनी लेकर दूध के साथ ले सकते हैं, तो उससे उनको आराम मिलेगा। तो कुल मिला के एक लिमिट से हम चीज़ लेते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो जिस तरह मेरे पैरों में आराम आया है वैसे आपके भी आराम आ जाएगा, तुरंत आराम आ जाएगा। क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। मानो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह दिया ऑपरेशन करना, ये करना वो करना, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। साधारण तौर पे अगर हम सही हो सकते हैं तो हमें ज़्यादा उसको बात को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं 100 साल तक भी उनके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है और वो मस्त रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो शरीर के प्रति लापरवाही रखते हैं वही उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आप भी अपना सब ध्यान रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सजेस्ट करें, जिससे कि वो अपना ध्यान रख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय माता दी।